हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.2। इसका हमने लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में किया था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज गिवन रिस्पेक्टिवली। तो क्या करा कि मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए जिसके सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं। तो पहले हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा ax² + bx + c। क्वाड्रेटिक क्यों कहेंगे हम इसको, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है। जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 2, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं होता है। तो फिर देखेंगे हम अगर सम ऑफ जीरोज दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा हो, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं। व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा x² माइनस में सम ऑफ जीरोज माइनस साइन, फिर सम ऑफ जीरोज इनटू में x करेंगे उसके प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ तो हम जो सम ऑफ जीरोज दे रखा है वो पुट कर देंगे, साथ में x की मल्टीप्लाई प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगी -1। तो हमें क्या निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² यूँ का यूँ लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा था 1/4 था, तो माइनस का साइन 1/4 लिखेंगे। यहाँ x है तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखी है -1, तो ये प्लस का साइन ये और फिर लिख देंगे -1। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और अभी नीचे हमारा 4 आ रहा है 1 माइनस 1/4x, तो हम पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4x² माइनस x माइनस में 4, तो 4x² माइनस x माइनस 4, हाईएस्ट डिग्री 2, और ये हमारा क्या जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दे रखा है इसका √2 एंड 1/3। सेकंड पार्ट में सम ऑफ जीरोज क्या है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² सम ऑफ जीरोज क्या है √2, तो माइनस का साइन √2 सम ऑफ जीरोज इंटू में x, फिर प्लस का साइन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/3, तो यहाँ लिख देंगे 1/3। अब देखो नीचे 3 आ रहा है तो 3 से पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 3 करेंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो यहाँ 3x² हो जाएगा, ये 3√2x हो जाएगी, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस का 1, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखेंगे हम सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 दे रखा क्योंकि ये 0 और 5 है √5, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x² सम ऑफ 0 तो माइनस 0x प्लस में √5, तो x² ये तो 0 ही हो जाएगी पूरी टर्म, तो आंसर क्या आ जाएगा x² प्लस में √5। ये भी क्या हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारी जो x वाली टर्म है वो 0 है, इसलिए x² प्लस √5 है कि ये x² की टर्म और ये √5 मतलब कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट देखेंगे सम ऑफ जीरोज 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज b1। तो
सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरो इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वेयर माइनस में ये है 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 सम ऑफ जीरोज 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में एक्स करना है तो एक्स प्लस में 1। तो एक्स स्क्वेयर 1 के एक्स के साथ करेंगे तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट सम में देखेंगे हम फिफ्थ है ये इसका पार्ट, तो -1/4 और 1/4। सम ऑफ जीरोज क्या है -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 1/4। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, एक्स स्क्वेयर माइनस का साइन और सम ऑफ जीरोज क्या है -1/4, तो माइनस ब्रैकेट लगा के -1/4 पुट करेंगे इंटू में एक्स प्लस का 1/4। नीचे देखेंगे दोनों टर्म्स में 4 है नीचे, तो इसका एलसीएम या ले लेंगे या फिर एलसीएम नहीं लेंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x स्क्वेयर। अब ये देखो दोनों माइनस है, माइनस माइनस के मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा और ये तो यहाँ प्लस ही था, तो 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे 4 से और यहाँ करेंगे 4 से, ये वाले तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा सिर्फ, तो ये बचेगा 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1, तो ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है सम ऑफ जीरोज 4 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखी है 1 दे रखा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज कितना है 4 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, प्रोडक्ट कितनी है 1 दे रखी है तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1। नेक्स्ट करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी की कोई बुक से नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने सोचा करवा देते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन, इफ़ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 6 है, देन फाइंड द अदर जीरो। ये कह रहा है कि ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक जीरो तो मतलब एक रूट इसका 6 है, तो फाइंड करो सेकंड रूट। तो हम देखेंगे इसका, लेट अल्फा एंड 6 आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पोलिनोमियल होगा भाई। तो अल्फा हमने सेकंड रूट मान लिया इसका और 6 इन्होंने देखा, तो लेट अल्फा एंड 6 आर द 2 जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 5x दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक्स स्क्वेयर माइनस में 5x माइनस में 6 है। अब हमारा इसको एक्स स्क्वेयर माइनस में सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट है। अगर हम इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर है, ये एक्स स्क्वेयर है, प्रोडक्ट नेक्स्ट है सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज यहाँ पर कितना है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वेयर माइनस में माइनस 5x है, तो सम ऑफ जीरोज कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो वी कैन सी या वी कैन फाइंड सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 5। तो हमारे सम ऑफ जीरोज 5 आ रहा है और जीरोज क्या है, एक अल्फ़ा हमने मानना है, एक इन्होंने दे रखा है 6, तो अल्फ़ा प्लस में 6 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो अल्फ़ा प्लस में 6 इज इक्वल टू 5। अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। सो द अदर जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या आ जाएगा -1। अगर हम इसको वेरीफाई करेंगे, अगर हमें वेरीफाई करना है तो -1 को हम इस पोलिनोमियल में पुट क्या करेंगे, अगर वो उसका जीरोज होगा तो जीरो आंसर आएगा, अगर नहीं होगा तो जीरो आंसर नहीं आएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस में 6, -1 पुट करना हमें, -1 एज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो -1 का स्क्वेयर -5 इंटू एक्स की जगह -1 और ये हमारा माइनस का 6 है, तो -1 का स्क्वेयर करेंगे, इवन पावर है तो 1 आ जाएगा,
एक माइनस ही, एक माइनस ही, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5 आएगा और माइनस का 6। ठीक है, तो अब देखेंगे 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो मतलब -1 क्या है, इसका जीरोज है। तो हमने फाइंड कर लिया था पोलिनोमियल का अदर जीरो होगा और माइनस का 1 होगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना। थैंक यू।